दोस्तों, बुद्धि ऐसा बल है जिससे हर असंभव चीज को भी जीता जा सकता है। लेकिन बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान? इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे। दोस्तों, बुद्धिमान यह ऐसा शब्द है जिसे तारीफ और तंज दोनों की अंदाज में कहा जाता। यदि कोई काम बिगड़ जाता है तो उसे तंज कसते हुए कहा जाता है कि खुद को बुद्धिमान न समझो। वहीं यदि किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर दिया जाता है या किसी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल लिया जाता है तो हम कहते हैं बहुत बुद्धिमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में बुद्धिमान कौन है और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के विचार और कहानियों से व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी ऐसी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जिससे कई समस्याओं का हल मिलता है। इन्हीं में एक है बुद्धिमान होने की परिभाषा। बुद्धिमान की परिभाषा और इसका सही अर्थ गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। दोस्तों, वास्तव में कौन है बुद्धिमान? बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूं, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है? बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? दोस्तों, बुद्ध ने दिया बुद्धिमान होने का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है।
क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिक्षाओं के माध्यम से बुद्धिमान बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया था। उनकी शिक्षाओं में मुख्य तत्व हैं आज्ञा, सहानुभूति और दया। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमें सभी से सहानुभूति और दया की भावना रखनी चाहिए। इससे हम अपने आत्मविकास में मदद करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे। आत्मसमर्पण। बुद्ध ने बताया कि हमें अपने आत्मा को सेवा में समर्पित करना चाहिए। यह सात्विक भावना बुद्धिमानता की दिशा में कारगर है। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की बात की, जिससे बुद्धिमान बनने का मार्ग सरल और संतुलित होता है। यह सिक्किम की भूमि से भिन्न है और अधीरता और अत्यधिकता से बचता है। सत्य और अहिंसा। बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का पालन करने की महत्वपूर्णता बताई। इन मूल्यों का पालन करने से ही व्यक्ति आत्मविकास कर सकता है। दया और समर्पण। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और समर्पण के साथ जीता है। वह अपने जीवन को सेवा में समर्पित करता है और अन्यों की सहायता करने का प्रयास करता है। आत्मनियंत्रण। गौतम बुद्ध ने आत्मनियंत्रण को महत्वपूर्ण माना, जिससे व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आसक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। इससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और व्यक्ति वास्तविक जीवन की उद्देश्यों की दिशा में बढ़ता है। सम्यक दृष्टि। बुद्धिमान बनने के लिए सम्यक दृष्टि यानी सही दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण जीवन की अद्वितीयता को समझने में मदद करता है और स्वार्थ और मिथ्या धारणाओं से मुक्ति प्रदान करता है। ध्यान और योग। बुद्धिमान बनने के लिए ध्यान और योग का प्रैक्टिस भी महत्वपूर्ण है। ये विचारशीलता और मानसिक शांति प्रदान करके व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करते हैं। ज्ञान और सच्ची समझ की खोज में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं एक गहन और कालातीत मार्गदर्शक प्रदान करती हैं। वास्तव में प्रबुद्ध बनने की यात्रा शुरू करने के लिए व्यक्ति को बुद्ध द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। बुद्ध की शिक्षाओं का सार बुद्धि, आत्म जागरूकता, करुणा और आध्यात्मिक चेतना के विकास में निहित है। ज्ञान के मार्ग का केंद्र बुद्धि का विकास है। बुद्ध ने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए अपनी बुद्धि को परिष्कृत करने के महत्व पर जोर दिया। ज्ञान की खोज और समझदार दिमाग का विकास बुद्धिमान बनने के अभिन्न पहलू हैं। अपनी बौद्धिक क्षमताओं को निखारकर एक व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ पार कर सकता है। इसके अलावा बुद्ध की शिक्षाएं आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के महत्व पर जोर देती हैं। सच्चा ज्ञान स्वयं को समझने, अहंकार के भ्रम को पार करने और सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध को स्वीकार करने से शुरू होता है। माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना की गहराई में उतर सकते हैं, कंडीशनिंग की परतों को खोल सकते हैं और वास्तविकता की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। करुणा बुद्ध के दर्शन की आधारशिला, ज्ञान के मार्ग पर एक और महत्वपूर्ण तत्व है। करुणा से रहित बुद्धि में गहराई और सहानुभूति का अभाव होता है। बुद्ध ने एक दयालु हृदय की वकालत की जो सभी संवेदनशील प्राणियों तक दया और समझ फैलाए। दयालु मानसिकता विकसित करने से न केवल सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलता है, बल्कि यह स्वयं और दूसरों के समग्र कल्याण में भी योगदान देता है। ज्ञान की खोज में आध्यात्मिकता की गहन खोज भी शामिल है। बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के भौतिकवादी और क्षणभंगुर पहलुओं को पार करने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। बोधिचित्त एनलाइटेंड माइंड। बुद्धिज्म में बुद्धिमान बनने का मुख्य लक्ष्य है बोधिचित्त का प्राप्त करना, जिसे आत्मज्ञान और सत्य का पूरा अवबोध होता है। इससे व्यक्ति अद्वितीयता और समर्थता की अवस्था में पहुंचता है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण को महत्वपूर्ण धार्मिक अभ्यास के रूप में प्रमोट किया। यह व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का समीक्षण करने का अवसर देता है। अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध ने अहिंसा को अपने शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसका मतलब है कि व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहानुभूति और शांति का अनुसरण करना चाहिए। मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बुद्ध ने उच्चता और नीचता के बीच मध्यम मार्ग का पालन करने की सिफारिश की है।
इससे उनका तात्पर्य आत्मनियंत्रण और विचारशीलता के साथ संतुलित जीवन स्थापित करने से है। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। बुद्ध ने उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही प्रयास करने की महत्वपूर्णता को बताया है। यह आत्मनिग्रह और साधना की दिशा में होना चाहिए। अनित्यता की अवधारणा बौद्ध धर्म का एक मौलिक सिद्धांत सिखाता है कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं और परिवर्तन के अधीन हैं। इस सत्य को अपनाने से व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं को समता के साथ पार कर सकता है। बुद्धिमत्ता अस्तित्व की नश्वरता को स्वीकार करने और जीवन के लगातार बदलते परिदृश्य के बीच शांति खोजने में निहित है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर वास्तव में बुद्धिमान बनने की यात्रा में बुद्धि, आत्म जागरूकता, करुणा और आध्यात्मिकता का विकास शामिल है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो स्वयं की ओर सभी जीवन की परस्पर प्रकृति की गहन समझ प्राप्त करने के लिए मन, शरीर और आत्मा को एकीकृत करता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति आत्मज्ञान की दिशा में परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया की भलाई में योगदान दे सकते हैं। बुद्ध के ज्ञान से प्रकाशित ज्ञान का मार्ग अधिक गहन और सार्थक अस्तित्व की तलाश करने वालों के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक प्रदान करता है। गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का पालन करने से व्यक्ति आत्मविकास, सहजता और सामंजस्य भावना में सुधार कर सकता है, जो कि बुद्धिमान बनने की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। यह शिक्षाएं धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी व्यक्ति को मार्गदर्शन करने में मदद कर सकती हैं।